एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट ने एक टिड्डे को पकड़ा और उस टिड्डे को उसने अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। साइंटिस्ट जब जब उस टिड्डे से कहता कूदो, टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही ज़ोर से छलांग लगा देता था। साइंटिस्ट ने उस टिड्डे पर कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का सोचा। टिड्डे की 4 टांगें होती हैं, तो उसने टिड्डे की छलांग पर एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने उस टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और फिर टिड्डे से कहा कूदो। अब टिड्डे की एक टांग टूटने की वजह से उसकी छलांग की दूरी पहले से कम हो गई थी। साइंटिस्ट ने उस टिड्डे की दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब उस टिड्डे के पास 2 ही टांगें बची थी। साइंटिस्ट ने फिर से उसे कहा कूदो। टिड्डे की छलांग इस बार और कम हो गई थी। अब साइंटिस्ट ने उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी छलांग की दूरी और कम हो गई, क्योंकि अब उसकी एक ही टांग बची थी। साइंटिस्ट ने उस एक बची हुई टांग को भी तोड़ दिया। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारे टांगें उस साइंटिस्ट ने तोड़ दी। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उस साइंटिस्ट ने टिड्डे से कहा कूदो, इस बार वो टिड्डा हिल भी नहीं पाया। अब साइंटिस्ट ने एक पेन और बुक निकाला और जो उसने अभी टिड्डे पर एक्सपेरिमेंट किया उसे वो लिखने लगा। उसने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया था। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई थी तो वो और भी बहरा हो गया था, और हर टांग टूटने के साथ साथ वो और बहरा होता जा रहा था। सारी टांगें टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, तो छलांग लगाना तो दूर की बात थी। अब इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या मूर्ख साइंटिस्ट था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा होता जा रहा था। और दोस्तों, हम सभी ज़िंदगी में ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार ज़िंदगी में 2 घटनाएं एक साथ घटती है जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। कभी कभी हमें दिखता कुछ और है और हमें समझ कुछ और आता है, और वास्तव में होता कुछ और है और हम मान कुछ और लेते हैं। आप किसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो और तभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने किसी और वजह से आपका साथ छोड़ दिया, तो कंक्लूजन निकालूंगा कि मेरी ज़िंदगी में जब भी मेरा बुरा वक्त चल रहा था तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरा साथ छोड़ दिया, और आप इसी बात को मानकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया है। कई बार प्रॉब्लम के पीछे के मेन रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक साथ हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स की रूट तक जाओ। क्या किस वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, ताकि आगे मैं सही फैसला लूँ और दोबारा से ऐसी गलती ना करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।